हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ बिहाइंड योर टच के एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि यहाँ पे ह्योल के दोस्त ना असल में जख्मी हालत में हॉस्पिटल आया हुआ था, लेकिन वो ना वही दम तोड़ देता है। तो इस बात से यहाँ पे ह्योल तो काफी गुस्सा हो गया था और उसे ना काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था। इसलिए वो ना वैसी हालत में जब हॉस्पिटल से उसके कातिलों को ढूंढने जाता है तो यहाँ पे ये बुन्ना आके उसे रोकती है और उससे कह रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि मैं ना तुम्हें ऐसी कंडीशन में अकेला नहीं जाने दे सकती। फिर जब असल में यहाँ पे ये दोनों ना उस गुंडे के पास पहुंच गए थे तो यहाँ पे ह्योल ना उसे काफी ज्यादा पीटने लग गया था, बहुत ही ज्यादा मार रहा था। यहाँ पे ये बुना के उससे रोक के कहती है कि रुको, मैं पहले उसे देख के बताती हूँ कि इसने उसे मारा है या नहीं। तो फिर जब वो उसे टच करती है तो उसे पता चलता है कि उसे तो किसी और ने ही मारा है, इसने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे वो बात जब ये उसे बता रही थी तभी यहाँ पे कुछ देर बाद ना वहाँ पुलिस आ जाती है। पर वो तो यहाँ पे उस गुंडे को अरेस्ट करने के साथ साथ ना वो यहाँ पे ह्योल को भी अरेस्ट कर लेते हैं। और वो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि हमें ना तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेंट आई थी यहाँ से। तो फिर जब ये सब लोग यहाँ से जा रहे थे तो जाते समय ना यहाँ पे वो गैंगस्टर या येबुन को घूर घूर के देख रहा था कि इसने मेरे बम को टच क्यों किया। फिर बाद में जब दिखाया जाता है कि इसे ना बंद करके रखा हुआ था, तभी यहाँ पे ना जोंगवुक आ गया था और वो उससे कह रहा था कि तुम्हारे साथ ना ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तुम ना कभी भी किसी की बात मानते ही नहीं हो। मैंने तुमसे कहा ना, शायद उसने उसे नहीं मारा होगा। और वो यहाँ पे उसे कुछ फोटोज भी दिखा देता है और उससे कह रहा था कि देखो इसे कैसे मारा गया है, जैसे कि कोई अनाड़ी ने किया है ये। अगर किसी शातिर किलर ने इसे मारा होता तो किसी स्पेसिफिक जगह पे मारता जान लेने के लिए, लेकिन जिस किलर ने असल में इसे मारा है ना, उसने ना रैंडमली इसे कहीं पे भी मार दिया। और ये किसी ऐसे इंसान का काम दिखाई देता है जो कि काफी अनप्रोफेशनल है। फिर इसके जाने के बाद ना वो दूसरा वाला पुलिस ऑफिसर यहाँ पे ह्योल के पास आके उससे कह रहा था कि उस गैंगस्टर के पास से ना हमें काफी सारी फिशिंग बोट्स मिली है और उसी के जरिए ना वो ड्रग्स सप्लाई करता था। ये बात तुमने मुझे बताई थी, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली? क्या तुम्हारे पास कोई नया इन्फॉर्मर आया है क्या? तो यहाँ पे वो ना फिर येबुन की तरफ देखता है और उससे कह रहा था कि हाँ, मेरा अपना कोई नया इन्फॉर्मर है। फिर जब रात में दिखाया जाता है यहाँ पे ये ऑफिसर ना येबुन को उसके घर छोड़ दे रहा था और साथ ही में उससे कह रहा था कि ह्योल को आने में ना अब काफी टाइम लगेगा। और साथ ही में पूछ रहा था कि क्या तुम दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है क्या? वैसे भी ये अफवाह ना असल में पूरे शहर में ही फैल चुकी है कि तुम दोनों के बीच में ना जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि तुम ना हमेशा ही कहीं भी साथ में ही दिखाई देते हो। और वो तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। फिर वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम यहाँ पे ओपी को दिखाया जाता है जो कि ह्योल के लिए ना काफी खाना बना रही थी। तभी यहाँ पे येबुन ना उसके पास आके फिर उससे पूछती है कि तुम ना ह्योल को इतना ज्यादा क्यों पसंद करती हो? तो ओपी उससे कह रही थी कि क्योंकि वो ना मुझसे डरता नहीं है और इस शहर में सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे डरते नहीं है। फिर जब यहाँ पे ह्योल को दिखाया जाता है जो कि वापस आ गया था, तो यहाँ पे ओकी ना उसके पास जाके उसे कुछ खाने के लिए पूछती है, लेकिन वो तो उसे मना कर देता है। वो ना सीधा ही येबुन के पास चला गया था और कह रहा था कि मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि मेरे पास ना कोई भी प्रूफ नहीं है और ना ही कोई विटनेस है। मेरे पास बस तुम ही हो और तुम्हें ना ये सब पता लगाना होगा। तो यहाँ पे इन दोनों को ना ऐसे साथ में देख के शायद ओके को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। फिर बाद में ये दोनों उसी लोकेशन पे आ जाते हैं जहाँ पे कि असल में संगिल को स्टैप किया गया था। जब वो यहाँ पे इधर उधर ढूंढते हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा था ही नहीं जिसे कि येबुन टच करके बता सके। और तभी ना असल में यहाँ पे ह्योल को एक सांप दिखाई देता है, तो वो ना उसे फिर टच करने के लिए कहता है। तो ऐसे ही करके ना फिर यहाँ पे ह्योल वहाँ पे जितने भी सांप मिलते हैं ना उन सबको पकड़ लेता है और यहाँ पे एक एक करके येबुन उन सबको टच करने लगती है। तो इसी दौरान ना फिर येबुन को यहाँ पे पता चलता है कि जिसने की असल में उसे मारा था ना, उसने असल में रेनकोट पहना हुआ था और वो ना थोड़ा लंगड़ा के हुए चल रहा था। और फिर वो उसे बता देती कि उसी इंसान ने असल में संजिल को स्टैप करके मारा है। फिर अगले दिन वो दोनों यहाँ पे एक रेनकोट शॉप में चले गए थे, तो येबुन कह रहे थे कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उस किलर ने पहना हुआ था। तो तभी यहाँ पे फिर ह्योल ना असल में बाहर एक लड़के को देखता है जिसने कि सेम वैसा ही रेनकोट पहना हुआ था और वो और कोई नहीं बल्कि सोनवू था। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से बाहर आते हैं ना, तो यहाँ पे उन्हें काफी सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि सेम रेनकोट पहने हुए थे। फिर अगले सीन में यहाँ पे ह्योल ना सारी चीजें जाके यहाँ पे जोंगवुक को बता देता है। वो कह रहा था कि उस किलर ने ना असल में वो ग्रीन कलर का रेनकोट पहने हुआ था। फिर यार जोंगवुक तो पूछ रहा था कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि उसने रेनकोट पहना हुआ था? तो यहाँ पे ह्योल तो उसे झूठ कह देता है कि असल में संगिल ने ना मरने से पहले मुझे बताया था। तो यहाँ पे फिर दूसरे ऑफिसर बता रहे थे कि उस दिन तो बारिश भी नहीं हो रही थी, लेकिन उसने रेनकोट क्यों पहना था? फिर ह्योल कह रहा था कि शायद ना खून को साफ करने के लिए, क्योंकि उससे ना खून जल्दी साफ हो जाएगा। फिर वही जब यहाँ पे येबुन ना घर आ जाती है तो यहाँ पे वो देखती है कि उसके आंटी ना एक नाइफ से खाना बना रही थी। तो यहाँ पे येबुन को याद आता है कि असल में उस किलर ने भी ना ऐसे ही नाइफ से संगिल को स्टैप किया था। तो वो नाइफ ले जाके ना फिर वो सीधे ही येबुन को दिखा देती है और उससे कह रही थी कि ये वैसा ही नाइफ है जैसा कि उसे मारने के लिए यूज किया गया था। तो फिर यहाँ पे ह्योल ना अपने कलीग से कहता है कि ये नाइफ ले जाके देखो और पता करो कि ऐसा नाइफ किन किन लोगों ने खरीदा हुआ था। तो फिर यहाँ पे वो लेडी डिटेक्टिव कह रहे थे कि ऐसा नाइफ तो मेरे ही घर पे भी है। और यहाँ पे ऑफिसर भी कह
रहा था कि ऐसा सेम नाइफ ना मेरे घर पे भी है, ऐसे नाइफ तो काफी सारे लोगों के पास तुम्हें मिल जाएंगे, ऐसे करके ना हम उस किलर को कभी नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि ऐसे नाइफ तो यहाँ पे तुम्हें सभी के घर में मिल जाएंगे। फिर बाद में हमें यहाँ पे ओपे को दिखाया जाता है जो कि उसी शमन के पास आ गई थी और उससे कह रही थी कि मुझे भी ना एक शमन बनना है, पर यार वो तो बता रहा था कि ऐसे कोई भी ना रैंडमली शमन नहीं बन सकता, उसे ना चूज किया जाता है। और साथ ही में कह रहा था कि शमन बनने के अलावा भी ना तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, जैसा कि तुम ना काफी ज्यादा प्रेयर किया करो या फिर कोई सेरेमनी करना है, पूजा करना। फिर यहाँ पे ओके उसे बताने लग जाती है कि एक लड़का है जो कि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे पसंद करे, पर वो तो यहाँ पे कह रहा था कि तुम इस चीज का यूज करके ना किसी भी लड़के को अपनी लाइफ में लेके आ सकती हो, तुम्हें ना ये ले जाके ना उस लड़के के कपड़े में डालना होगा। तो फिर ना वो इसे ले जाके यहाँ पे ह्योल के कपड़ों में डाल देती है, पर तभी ना वहाँ पे ह्योल भी आ गया था, तो वो यहाँ पे ना असल में खिड़की से बाहर कूद के लटक गई थी उससे छुपने के लिए। और यहाँ पे नीचे उसकी फैमिली भी बैठी हुई थी जो कि उसे देख के ना अजीब अजीब से बातें बना रही थी, कह रही थी कि इसकी दाल तो नहीं गलने वाली यहाँ पे। फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है येवुन को जो कि एक डॉग को ट्रीट कर रही थी, तभी यहाँ पे वो डॉग को टच करके देखती है तो उसे ना फिर यहाँ पे उसकी मेमोरी में बीच के ऊपर एक डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि उसी ट्रिमर की थी। तो ये देख के यहाँ पे वो तो काफी ज्यादा डर गई थी, तो वो सीधे ही ना फिर बीच पे चली जाती है और वहां जाके ना उसे उस लड़की की डेड बॉडी मिल भी जाती है। फिर बाद में यहाँ पे पुलिस भी आ गई थी। फिर जब यहाँ पे ह्योल ना उसकी बॉडी को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसी स्ट्रीमर की डेड बॉडी है और इसे ना काफी ज्यादा अटैक करके मारा गया था। फिर बाद में इसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ना वो यहाँ पे उसी स्ट्रीमर लड़की के मैनेजर को इन्वेस्टिगेट करता है। यहाँ वो बता रहा था कि वो तो असल में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाने वाली थी, तो फिर ना वो यहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड को भी बुलाते हैं। तो यहाँ उसका बॉयफ्रेंड फिर बता रहा था कि वो तो मुझसे मिलने आने वाली थी लेकिन वो उस दिन ना मेरे से मिलने आई ही नहीं। और साथ ही में उसके असिस्टेंट ने उसे ये भी बताया था कि मैंने ना असल में उसे लास्ट बार कन्वीनियंस स्टोर पे देखा था। तो फिर ना यहाँ पे ह्योल उसी कन्वीनियंस स्टोर पे चला जाता है जहाँ पे सुनू काम करता है। तो यहाँ पे फिर सुनू ना उसे बता रहा था कि ये लड़की ना असल में उस दिन मेरी स्टोर पे आई थी और उसने ना मुझे अपना नंबर भी दिया था। और साथ ही में यहाँ पे फिर ह्योल को पता चलता है कि उस दिन ना यहाँ पे शमन भी था। तो फिर यहाँ पे वो शमन से जाके पूछताछ करता है तो उससे पता चलता है कि उसने ना उसके साथ मिलकर एक छोटा सा वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे वीडियो देखते समय यहाँ पे ह्योल नोटिस करता है कि यहाँ पे उस लड़की की कार तो किसी और ही डायरेक्शन में गई थी। तो फिर बाद में जब थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी कार का ना असल में एक्सीडेंट हो गया था और बाद में उसने टो ट्रक भी बुलाया था। तो फिर ना वो उसी टो ट्रक वाले के पास चला गया था। तो यहाँ फिर वो आदमी बताता है कि हम ना उसकी कार लेने के लिए गए थे, हम कार तो लेके आए लेकिन हमें ना कोई वहाँ पे लड़की नहीं मिली। और वही इधर पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ की इन लोगों को पता चलता है कि असल में असेंबली मैन ने ना उस स्ट्रीमर को काफी सारे पैसे दिए थे। तो इसी वजह से जब वो असेंबली मैन से पूछताछ करने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असल में असेंबली मैन ने ना उसके साथ मिलकर एक वीडियो बनाया था क्योंकि वो ना काफी ज्यादा फेमस थी और इसी वजह से मैंने प्रमोट करने के लिए ना उसके साथ वीडियो बनाया था। फिर बाद में मैंने उसे इस चीज के पैसे भी दिए थे। फिर ऐसे ही करते हुए ना रात हो जाती है। फिर जब रात के समय हमें यहाँ पे येवुन को दिखाया जाता है जो कि ह्योल के घर के बाहर बैठी हुई थी। तो यहाँ पे ह्योल आके उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। येवुन उससे कह रही थी कि क्या पता चला कि उस लड़की को किसने मारा था। ह्योल कह रहा था कि अभी तो नहीं पता चला लेकिन हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और साथ ही में बताता है कि जिस दिन वो लड़की गायब हुई थी ना उस दिन उसका कार का एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ तभी येवुन को याद आता है कि उसने ना असल में गोन्सेक के मेमोरी में उस लड़की को देखा था। ये वही आदमी है जो कि हर बार ना अपनी गाय को दिखाने के लिए येवुन को बुलाता है। तो फिर ना यहाँ पे ह्योल ना उसी आदमी के पास चला गया था। यहाँ पे वो गोन्सेक फिर उसे बता रहा था कि मेरे ट्रक और इसका कार का ना एक्सीडेंट होने वाला था, पर फिर मैंने उसके जाके मदद करने की कोशिश की लेकिन उस लड़की ने तो मुझे भगा दिया था, इसलिए मैं भी चला गया था। तो फिर वो बाद में ना वहाँ से पुलिस स्टेशन आ गया था और वो यहाँ पे बाकी को बता रहा था कि असल में जिस लड़की को यानी कि उस स्ट्रीमर को जिसने मारा है ना उसी ने संगलील को भी मारा होगा क्योंकि दोनों के ये बॉडी पे अटैक करने के सेम टाइप के निशान है। फिर जब बाद में हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है इन गाँव वालों को यहाँ पे 2 मर्डर हो चुके थे, इसी वजह से यहाँ पे ये लोग ना काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। तो फिर इसी चीज को लेकर ना गाँव में एक मीटिंग भी रखी जाती है जहाँ के गाँव के ना सभी लोग आए हुए थे और मीटिंग में यहाँ पे कुछ लोग का मानना ये था कि हमें ना इस चीज को लेके गाँव में ना एक सेरेमनी करनी चाहिए शांति के लिए। पर यहाँ पे येवुन की आंटी तो कह रही थी कि इसमें पैसे वेस्ट करने की बजाय ना हमें गाँव में CCTV लगवाने चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों का यहाँ पे असेंबली मैन ने फायदा उठाने लग जाता और कह रहा था कि अगर मैं इलेक्शन में जीत गया ना तो मैं पूरे ही गाँव में ना CCTV लगवा दूंगा। तो ये बात सुन के ना असल में यहाँ पे सुनू तो गुस्सा हो गया था और उससे कह रहा था कि क्या आप यहाँ पे वोट मांगने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे इस बात पे ना येवुन के ग्रैंडपा बीच में बोल पड़ते और कह रहे थे कि तुम तो इस गाँव के हो भी नहीं, इसलिए तुम क्यों बीच में बोल रहे हो। तो फिर बाद में ना असल में ये लोग डिसाइड कर ही लेते हैं कि गाँव में ना एक सेरेमनी रखी जाएगी। फिर वही हमें यहाँ पे रात के सीन में दिखाया जाता है। यहाँ पे येवुन तो डर डर के कहीं जाने की कोशिश कर रही थी, तभी ह्योल आके उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। येवुन उससे कह रही थी कि मैं ना एक पेशेंट को देखने जा रही हूँ। तो ह्योल उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ क्योंकि मुझे भी ना तुम्हारी इस केस को सॉल्व करने में मदद चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों को जाते हुए ना असल में ओकुई ने देख लिया था जो कि काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी।
थी। और इधर यहाँ पे फिर ह्योल ना उससे येबुन से कह रहा था कि असल में उन दोनों को ही ना किसी एक ही इंसान ने मारा है। तो यार येबुन भी कह रहे थे कि इसका मतलब तो यही है कि यहाँ पे ना जरूर कोई सीरियल किलर घूम रहा है। तो यार ह्योल कह रहा था कि वो जरूर ना कोई इसी गाँव का होगा, इसीलिए तुम्हें ना इस गाँव के सभी इंसानों का बम टच करके उनका पता लगाना होगा कि ये काम असल में कौन कर रहा है। तो शायद ना यहाँ पे उसकी बातें सुन के येबुन भी इस चीज के लिए मान गई थी। वही इधर दूसरी तरफ ओपी को दिखाया जाता है जो कि फिर से ना उसे शमन के पास आ गई थी और कह रही थी कि जो कागज असल में तुमने दिया था ह्योल के कपड़ों में रखने के लिए उसके वजह से कुछ हो ही नहीं रहा था। वो पूछ रही थी कि क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जिससे कि दो लोगों के बीच में झगड़ा लगाया जा सके। तो यहाँ वो शमन तो कह रहा था कि हाँ ऐसा है, अगर तुमने वो किसी इंसान के कपड़े में रख दिया ना तो उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाएगी। तो इसी वजह से वो फिर यहाँ पे वो चीज ना ले जाके वो यहाँ येबुन के पिलो के अंदर रख देती है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे फिर येबुन को दिखाया जाता है जो कि एक बॉक्स में बैठी हुई थी और यहाँ पे ह्योल ना सभी लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आ रहा था और यहाँ पे येबुन उनके बम को टच कर रही थी। फिर दोबारा से हमें यहाँ पे जब ओपई को दिखाया जाता है जो कि येबुन की आंटी के साथ बैठी हुई थी। यहाँ पे उसे ना येबुन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो ना वापस से जाके यहाँ पे येबुन के पास से वो पिलो ले लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि येबुन के साथ कोई भी बुरी चीज हो। और वो फिर वो कागज ले जाके ना बाद में पानी में फेंक देती है। पर असल में वो कागज तो उड़ता हुआ उसी लड़की के पास चला जाता है जो कि ओपई का ना असल में एक स्पाई था। तो वो कागज जब उसके विंडशील्ड पे आके लगता है ना तो उसी वजह से उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। वो जैसे ही यहाँ पे बाहर आती है तो उसका ना पैर स्लिप हो जाता है यहाँ पे, लेकिन तभी उसी वक्त ना यहाँ पे ओकी आके उसे बचा लेती है। और तभी यहाँ पे दूसरा कागज आके ना असल में ओकी के पीछे लग जाता है। वही फिर जब हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, गाँव में सेरेमनी रखी गई थी, लेकिन उसी दौरान ना यहाँ पे ओकी के आंटी का एक हस्बैंड वहाँ पे आ गया था जो कि यहाँ पे ओकी के ग्रैंडफादर से बात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे उसके ग्रैंडपा तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और कह रहे थे कि तुम यहाँ क्यों आए हो। यहाँ पे फिर असल में वो पुलिस ऑफिसर उससे जाके पूछता है कि तुम यहाँ वापस क्यों आए हो। तो वो कह रहा था कि मैं तो येबुन की आंटी के साथ वापस पैचअप करने के लिए आया हूँ। और वही इस तरफ यहाँ पे सेरेमनी करते हुए ना यहाँ पे उस शमन को अचानक से ना कुछ होने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर ना सच में किसी की आत्मा आ गई हो और वो यहाँ पे कहने लगता है कि असल में वो किलर ना हमारे बीच में ही मौजूद है। तो ये सारे बातें सुन के ना यहाँ पे सभी लोग शॉक हो गए थे और वो यहाँ पे शमन फिर बेहोश हो गया था। और इसी सीन के साथ बिहाइंड योर टच के एपिसोड 7 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।